हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेडिंग विद विगवीर में। इस चैनल पे वीडियोस रेगुलर आएंगी और बीच में मैं कहीं चला गया था, बाहर था, तो इसलिए आप सॉरी, मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। पर अब करंट वेव्स की वीडियोस आएंगी और आज हम डिस्कस कर रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करनी है विद इलियट वेव थ्योरी। इलियट वेव थ्योरी जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ कि निशान इलियट ने ये इलियट वेव थ्योरी बनाई थी, जिसमें वो सिंपल सी एक चीज कहते हैं कि वेव्स जो है वो डिफाइन होती हैं, वो ऐसे चलती हैं 1 2 3 4 5। इट मीन्स कोई भी ट्रेंड होगा तो वो अपने करंट वेव में ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे ही मार्केट का प्राइस मूव होता है। कोई भी ट्रेंड हो, चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, वो ऐसे ही चलेगा कंटिन्यूसली कि 1 2 3 4 और ये 5, चाहे नीचे का हो। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, उसी हिसाब से हम इलियट वेव थ्योरी को समझते हैं और निफ्टी पे एनालाइज करके देखते हैं कि निफ्टी का करंट वेव एनालाइज क्या चल रहा है। वेव्स जो हैं वो बहुत प्री डिफाइंड वेव्स होती हैं, कि मतलब ये टूल ऐसा है, टूल कह लो, नॉलेज कह लो, आप सब्जेक्ट कह लो, कुछ भी कह लो, पर ये टूल जो है इलियट वेव थ्योरी नेक्स्ट लेवल टूल है। मैंने आज तक ऐसी थ्योरी नहीं पढ़ी कहीं भी, पर जब मैंने इसकी नॉलेज ली तो मुझे समझ आ गया था कि इलियट वेव थ्योरी जैसी कोई चीज है ही नहीं जीवन में। अगर आपको ट्रेडिंग ढंग से करनी है, ढंग से मतलब 1000 12 हजार 20 हजार 50 हजार करोड़ रुपया बनाना है आपको, तो आपको एक ऐसा एडवांस टूल बनाना है या सीखना पड़ेगा जिससे आप पैसा कंटिन्यूसली डेली कंसिस्टेंट टाइम पे बना सको। चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो, मैटर नहीं करता। इलियट वेव 1 सेकेंड के टाइम फ्रेम पे भी वर्क करती है। प्री डिफाइंड लेवल्स है, प्री डिफाइंड वेव्स है और प्री डिफाइंड थ्योरीज है। वो हम इतना डीप बाद में जाएंगे, मैं डेली वीडियो डालूंगा उस बारे में, आपको फ्री में सिखाऊंगा। बाकी अभी हम निफ्टी का देखते हैं करंट वेव क्या चल रहा है। निफ्टी अभी चल रही है 25,550 पे, आज ये बंद हुई है। अब इलियट वेव हमारी क्या कहती है, निशान इलियट क्या कहते हैं। ये वेव आपकी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5th है। अब लोग कह देंगे कि ये तो आपने ऐसी तुक्का लगा के फिफ्थ 1 2 3 4 5 बना दी। नहीं नहीं नहीं, बनाई नहीं है, इसके भी लेवल्स हैं। जब ये थर्ड वेव कंप्लीट हो गई और फोर्थ कंप्लीट हुई, तो मुझे पता था कि फिफ्थ वेव यहाँ तक जाएगी। समझ रहे हो आप मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। जब ये फोर्थ वेव यहाँ पे थी ना, प्राइस 4 जून का प्राइस है ये 4 जून का प्राइस है। तो मुझे 4 जून को पता था कि मार्केट कहाँ तक जाके वापस रिटेस्ट कर सकती है या करेक्शन कर सकती है। ये मुझे 4 जून को ही पता चल गया था, एक साल पहले ही। अब आप कहोगे ऐसे कैसे पता चल गया भाई तुझे, मैं बताता हूँ ऐसे कैसे पता चल गया। थ्रू इलियड वेव से पता चला मुझे। ये देखिए, ये 1। अब मैं आपको बताता हूँ कि इलियड वेव की पावर क्या है। जो यूट्यूब पे सब ज्ञान दे रहे हैं ना, आपको ये ज्ञान कोई नहीं देगा, क्योंकि ये पता ही नहीं है लोगों को क्या चीज है ये। ये पता था मुझे कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। एक साल पहले मुझे इसलिए पता था कि मार्केट 0.618 के लेवल से रिट्रेस होगी ही होगी। 0.5 और 0.6 के बीच का क्लस्टर से रिट्रेसमेंट आएगी ही आएगी। ये हमारी फिफ्थ वेव का करंट स्ट्रक्चर है। अब आप सोच सकते हो कि मैंने एक साल पहले कैसे डिफाइन कर दिया कि ये 4 जून को मैंने पता लगा लिया था कि 7 अक्टूबर 2024, एक साल बाद क्या होगा, 1.5 साल बाद की थ्योरी। तो ये करंट वेव जो एनालिसिस है, ये निफ्टी की फिफ्थ वेव के लिए थी, और फिफ्थ वेव जो आई वो आई 0.68 लेवल के रिट्रेस होके करेक्शन दे दी सीधा। अब आपको पहले ही पता था कि अगर यहाँ से आ सकती है तो आप तो पैसा बना सकते हो ना। पर ये टूल आप नहीं लगा सकते, क्योंकि ये टूल है एडवांस ट्रेडर्स के लिए। क्योंकि एडवांस ट्रेडर्स के लिए मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपको ये पैटर्न सीखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सालों साल।
महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने देने पड़ेंगे प्राइस पे, पैसा गंवाना पड़ेगा मार्केट में। क्योंकि जो नॉलेज पैसा गवा के मिलती है ना मार्केट से, वो कोई नहीं नॉलेज मिल सकती आपको, कोई टूल नहीं दे सकता, कोई थ्योरी नहीं दे सकती। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये 1 2 3 4 5 एक अच्छी खासी इम्पल्स खरी खत्म हो चुकी थी। फिर हमारी करेक्शन चालू हो गई थी। तो करेक्शन हमारी जो आ गई है, वो अगर मैं मानूँ तो ये ए है, ये बी आ रही है, फिर नीचे सी मारेगी। तो आप कहोगे ये कैसे बता दिया आपने? मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मैंने ये थ्योरी पढ़ी है। मार्केट यहाँ तक भी जाएगी, हो सकता है यहाँ हाई भी निकाल देने, हाई बना दे, 27,000 तक भी चली जाए, फंसा के नीचे मार दे। ये होगा ही होगा मार्केट में, ये मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकता, होगा ही होगा। क्योंकि ये पैटर्न मार्केट बनाते ही चलती है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो इसी लेवल्स पे है कि मार्केट का आपको स्ट्रक्चर ही पता चल जाए पहले, कि सोचो कोई चीज आपको पहले ही पता चल जाए कि ये होनी है, मतलब आप पे एक नेक्स्ट लेवल एक स्टेप है जो आपको 95 ट्रेडर्स जो लॉस कर रहे हैं उनसे आगे निकालता है। तो ये ए है, ये बी है और सी आ सकती है। मैं बता देता हूँ बी कहाँ तक रिट्रेस हो सकती है। बी एक ईसाई तक जा सकती है, अपने ईसाई से वापस आ सकती है, और हो सकता है कि 27,000 तक भी चली जाए। फिर वहां से आपको एक अच्छी खासी नीचे सेलिंग देखने को मिलेगी। उस सेलिंग भी ऐसी आएगी 1 2 3 4 और 5। और अगर मैं आपको इसका टारगेट भी बता दूं तो आपका एक क्लस्टर बन रहा है यहाँ पे कि मार्केट यहाँ तक आएगी ही आएगी। ये जो एरिया है ना, 23,700 से 23,000 का, ये जो एक एरिया है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। क्योंकि सी वेव आपकी अगर आएगी तो इसी एरिया तक आएगी कि मार्केट अभी चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, कि जैसे ये ए बी, ये बी बनेगी, सी आ जाएगी यहाँ तक, ऐसे मार्केट ले जाएगी सबको, बुल मतलब फंसाती है मार्केट। ये देखो फंसाने कैसा गेम फंसाती है मार्केट, सबको बुलिश कर देगी और फिर सीधा जो मारेगी मार्केट ऐसे, तुम गायब, सब गायब हो जाओगे। मार्केट को सीख लो, समझ लो भाई, तो पैसा बना लोगे। और आप अगर सोचते हो कि ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, बाय कर देता हूँ, ये स्टॉक गंदा लगता है, सेल कर देता हूँ, ये मल्टी बैगर है, छोटे है, मैं कह रहा हूँ जिंदगी में आप प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते। कितनी ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर लो, कितना ही कुछ कर लो, अगर आपके पास दो चीजें नहीं है, पहली नॉलेज, दूसरा आपके दिमाग पे आपका कंट्रोल नहीं है, जिंदगी में पैसा नहीं बना सकते आप शेयर मार्केट से। और इसलिए कहता हूँ भाई, सीख लो, सीख लो, समझ लो, सीख लो, टाइम दे दो, पैसा दे दो इसे। सीख के करोगे लॉस नहीं करोगे, अगर सीख के नहीं करोगे तो लॉस गारंटीड है। मैंने भी बहुत लॉस किया है जब समझाऊं मैं इन चीजों को, और बहुत सीखा है। लोग सीखते नहीं है, और लोग तो सीख के भी लॉस कर रहे हैं कि उनके माइंड में उनका कंट्रोल नहीं है। वो चीज छोड़ो, अब मैंने आपकी करंट वेव एनालिसिस बता दी है कि निफ्टी कैसे पैटर्न को फॉलो कर सकती है, किस पैटर्न में निफ्टी चल रही है। ये आप अगर देखो तो ए वेव है, ये बी आएगी, बी बन रही है, सी आपको इस लेवल तक देखने को मिलेगी मिलेगी। तो 1 2 3 ए बी सी, मतलब एक अच्छी खासी हमारी करेक्शन कंप्लीट आफ्टर एन ऑल हो जाएगी। और अगर हम वो देखें कि क्या करेक्शन के हिसाब से रहेगा, फिर करेक्शन के बाद क्या होगा, जैसे ये कंप्लीट हो गई आपकी करेक्शन, सी वेव यहाँ तक आ जाएगी, उसके बाद आपकी नई इम्पल्स तैयारी हो जाएगी, फिर तो मार्केट बुलिश हो जाएगी अच्छी खासी, फिर पैसा लगाने पे पैसा बनेगा। पर उससे पहले मार्केट मारेगी आपको। मैंने फिफ्थ वेव आपको बता दी कि मुझे कैसे पता चल गया था, थ्रू इलियट वेव ही पता चल गया था। और मैं आपको सच कह रहा हूँ कि अगर मार्केट से पैसा कमाना है तो भाई, ना आपका कोई टूल काम आना, ना कोई RSI, ये सब बकवास है भाई। जो प्राइस एक्शन की नॉलेज सीख लेता है ना, जिसको यही नहीं पता ये कैंडल्स कर क्या रही है, ये कैंडल है, ये क्या कर रही है, अब मैं नॉर्मल बंदे से पूछूंगा ये क्या कैंडल कर रही है, उसे ये नहीं पता ये क्या कर रही है। भाई यही तो पैसा है, हरा लाल नहीं है ये पैसा है, पैसा है ये पैसा है।
इसको आपको एनालाइज करना है, सीखना है कि क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो किस लिए जा रही है, क्या ऐसा पैटर्न बना है जिसलिए मार्केट को ऊपर ले जाया जा रहा है। मार्केट को नहीं पता आप क्या यूज कर रहे हो, मार्केट को ये भी नहीं पता कि सौरभ क्या यूज कर रहा है। मार्केट को कुछ नहीं करना, मार्केट को सिर्फ अपने लेवल्स पे डिफाइन करना है और वो चलती रहेगी। आप पे है कि आप क्या सोचते हो, क्या समझते हो, कैसे मार्केट को देखते हो। और ये वेव्स है जो मैंने आपको बता दी है, निफ्टी की करंट वेव स्ट्रक्चर यही चल रहा है। बाकी आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। आगे और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की भी डालूंगा मैं, और बताऊंगा अभी आगे आने वाली वीडियोस में कि लीनियर वेव थ्योरी है क्या। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। कमेंट में कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, सारे जवाब मिलेंगे। कोई स्टॉक सिलेक्शन हो तो बताइए, मैं स्टॉक के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा थ्रू इलियट वेव की, कौन सी वेव चल रही है, कहाँ आपका स्टॉप लॉस होगा, कहाँ टारगेट होगा, सब बताऊंगा। सब आएगा चैनल पे, सब सिखाऊंगा फ्री में, और सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।